तो भाई जी, जय श्री। भाई जी वैदिक मंत्र और साबर मंत्र में क्या फ़र्क रहता है? भैया देखो, शाबर मंत्र और वैदिक मंत्र पहले इनको जानना पड़ेगा ये है क्या चीज़। अगर शाबर मंत्र की बात करते हैं तो शाबर मंत्र मूल में जैसे हम संकल्प नहीं लेते वैदिक मंत्रों में, हम न्यास करते हैं जैसे, या फिर हम ऐसे विनियोग करते हैं जैसे, तो विनियोग करने के बाद में फिर अपना एक संकल्प दिया जाता है, उस मंत्र को एक दिशा दिखाई जाती है कि हम इस मंत्र को इसलिए कर रहे हैं भाई। उसमें कोई भी कारण हो सकता है, आध्यात्मिक उन्नति, या फिर उसमें आपकी अपने कष्टों के निवारण के लिए, या फिर आप भगवत दर्शनार्थ हेतु, इस तरीके से होता है। जो ये शाबर मंत्र हैं, शाबर मंत्र में उन मंत्रों के माध्यम से, उन लाइनों के माध्यम से, उन शब्दों के माध्यम से उस देवता को बताई जाने वाली बात है कि हम उस देवता से आग्रह कर रहे हैं, हम उस देवता के चरणों में अपनी बात रख रहे हैं, चाहे वो क्षेत्र का कोई भी देवी देवता हो सकता है जिसके नाम का वो शाबर मंत्र बनाया गया है। फिर उसमें एक तरीके से जैसे हम कसम नहीं बोलते, वो दुहाई के रूप में बोली जाती है। जैसे किसी भी शाबर मंत्र में बोला जाता है कि भाई इसको कोई बांधने का मंत्र है, ये बांधे, वो बांधे, आकाश बांधो, पाताल बांधो, और उसके बाद में फिर उसमें हनुमान जी महाराज की दुहाई, या फिर उसके साथ साथ में माता की दुहाई, इसकी आन, गुरु की शान, इस तरीके से उसमें कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मूल में शाबर मंत्र से तात्पर्य ये है कि शाबर मंत्र में जैसे कोई भी किसी भी देवता से संबंधित कोई मंत्र जब बनाया जाता है शाबर मंत्र में, तो उसमें उस देवता की बातें बोली जाती हैं, उस देवता को आग्रह किया जाता है कि हम इस काम को करने के लिए तेरे को पुकार रहे हैं, या तेरे को हम स्मरण कर रहे हैं। ठीक उसके साथ साथ फिर हम उसमें दुहाई देते हैं, कसमें देते हैं, उसमें गुरु भी होता है, गुरु के साथ साथ जैसे उसमें देवी की दुहाई, हनुमान जी महाराज की, या कोई किसी को भी उसमें एक दुहाई के तौर पे लगा के रख सकता है, कसम के तौर पे लगा के बोलता है शाबर मंत्र में। लेकिन शाबर मंत्र मुख्यतः मैं ये मानता हूँ कि उसमें कहीं ना कहीं देवता से आग्रह किया जाता है, कहीं ना कहीं देवता से ये बात बताई जाती है कि भाई हम आपको इसलिए याद कर रहे हैं, हम आपको इसलिए स्मरण कर रहे हैं, हमारा ये कार्य है, इसलिए हम आपको ये भोग प्रदान कर रहे हैं, या फिर आपको इस तरीके से कोई भी जो व्यथा या परेशानी हमारे साथ चल रही है, हम उसके लिए आपका अनुसरण कर रहे हैं, आपकी शरणागति ले रहे हैं। अब बात करते हैं तो भैया जी फिर सामान्य इंसान को कौन से मंत्र का जप करना चाहिए? नहीं, जैसे जो कोई जनरली अगर कोई मंत्र का जप करना चाह रहा है, नॉर्मल जैसे गृहस्थ में रह के जप करना चाह रहा है इस तरीके से, तो मैं ये मानता हूँ कि तुम्हें वैदिक मंत्रों का सहारा लेना चाहिए, वैदिक मंत्रों की तरफ तुम्हें बढ़ना चाहिए। अपने ग्रंथित जो लिखित हैं, जो ग्रंथों में, उपनिषदों में इस तरीके से लिखी चली आ रही हैं, पुराणों में लिखे चले आ रहे हैं, आपको उन मंत्रों को स्मरण करना चाहिए, उन मंत्रों को जपना चाहिए, भजना चाहिए। चाहे उसमें फिर वो दुर्गा सप्तशती का पाठ है, चाहे उसमें फिर जो ग्रंथों में किसी भी तरीके से वैदिक मंत्र बताए गए हैं, शंकर भगवान से संबंधित पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ओम बजरंगबली महाराज, ओम हम पवनंदनाय स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः, ओम, इस तरीके से होता है। उसमें भी अलग अलग तरीके से एक ही देवता के कई मंत्रों का जो है उल्लेख किया गया है। उसमें उनके उग्र रूप में किस तरीके से उनको पूजना है, या फिर उनके शांत रूप में कौन से शब्दों के साथ में उनके मंत्र का जप करना है, वो सब उल्लेखित किया गया है। और उसमें सब न्यास विधियाँ और उसमें सब विनियोग दिए गए हैं, जो बारी बारी से बताए जाते हैं, किसी भी देवता की कोई साधना करता है। तो जनरल में अगर कोई गृहस्थ में है, समाज में रह के अगर मंत्र का जप करना चाह रहा है, तो मेरा मानना ये है कि मंत्र का जप तुम्हें वैदिक मंत्र से ही जीवन में शुरुआत करनी चाहिए, वैदिक मंत्रों को ही जपना चाहिए, क्योंकि उन मंत्रों में बीज मंत्र साथ में होते हैं, और बीज की बहुत ज़्यादा महिमा है, क्योंकि बीज ही फलित होता है, उसी से फल फूल बनता है, उसी से ऊर्जा बनती है, उसी से ऊर्जा के रूप में फिर तरंगे बनती हैं, और फिर सिद्धि बनती है। तो इसमें जैसे हम शाबर मंत्रों को पकड़ते हैं, मूल रूप में शाबर मंत्रों में अन्य अन्य देवताओं के नाम से उन मंत्रों में दुहाइयाँ चलती हैं, उन मंत्रों में अन्य अन्य प्रकार से अपने मत का आग्रह करते हैं, हम इसलिए तुम्हारा स्मरण कर रहे हैं, हम इसलिए आपको पुकार रहे हैं, अपनी बात रख रही होती है उस मंत्र के माध्यम से। चाहे उसमें कोई वशीकरण कर रहा है उससे, चाहे उसमें कोई किसी की समस्याओं का, कष्ट का निवारण कर रहा है उसमें, चाहे उसका मारण कर रहा है, चाहे किसी की चीज़ों को बंधवा रहा है या खोल रहा है, ये तंत्र से संबंधित है, और इसके साथ साथ ये मांत्रिक भी है, तो उससे दोनों कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन वैदिक मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए, और अगर कोई किसी के गुरु नहीं है तो समस्त जगत के गुरु शंकर भगवान है, आपको शंकर भगवान को ही गुरु मान के मंत्र जप करना चाहिए, वो भी बीज मंत्र के साथ जपेंगे तो वो जल्दी फलित होता है। जय श्री राम।